ये गोहाना हलके में ही रबड़ा गांव है। तो ज़रा यहाँ भी घूम कर के माहौल देखते हैं कि कुल मिला के मूड क्या है। ये एंट्रेंस पे, इस गांव के एंट्रेंस पे एक द्वार बना है, लेकिन नीचे बारिश हुई है। हालांकि सड़क तो है, लेकिन थोड़ी स्थिति और बेहतर होती तो ज़्यादा शायद बेहतर होता। और दोपहर का वक्त है, इसलिए सन्नाटा है। और स्कूल आप देख सकते हैं कि कोरोना की वजह से स्कूल बंद हैं और पिछले कई महीनों से स्कूल बंद हैं। तो अंदर आप देख लीजिए, जहाँ पर पहले बच्चे खेलते थे, इस कोरोना की मार ऐसी है कि चारों तरफ घास फूस और जंगल फैल गया है। लंबा अरसा हो गया स्कूल बंद है, ये ताला जो लगा है वो लगा ही है। तो आइए चला गांव में चलते हैं और देखते हैं। ये सज्जन आ रहे हैं, दो सज्जन हैं, ज़रा इनको रोकते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। यहीं रबरा से हैं आप लोग? इसी गांव से हैं? अच्छा, तो सब गांव में सब समाचार ठीक है? घर परिवार सब आप लोग के घर परिवार में सब लोग कुशल मंगल हैं? बिल्कुल सब है? ये मास्क थोड़ा सा कुछ गमछा और कुछ लपेट के रखा कीजिए, अपनी सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी है। ये ना गांव देख करके, ना शहर देख के, ना धर्म जात देख के नहीं आता है, तो किसी को भी हो जाता है। आप लोग घूमते हैं। सही बात है। ये उपचुनाव है। हाँ जी बोलो जी। क्या माहौल है? मोल जी यहाँ उड्डा है। हुड्डा का हैं? ज्यादा ख्याल है जी। यहाँ हुड्डा है? हैं? प्योर उड्डा। प्योर हुड्डा? हाँ, एक तरफ की। अच्छा, कितने वोट हैं इस गांव में? कितने होंगे लगभग? इसमें होंगे जी पोल 2700-2800। 2700-2800। हाँ, पोलिंग हो जाए। अच्छा, और आबादी किनकी है यहाँ पर ज़्यादा? जाट और ब्राह्मण है। जाट और ब्राह्मण? हाँ, ब्राह्मण ज़्यादा बराबर है। अच्छा, दोनों बराबर हैं। तो कांग्रेस और दूसरी भी पार्टी को मिलता दूसरी है? है बीजेपी की थोड़ी बहुत, और दूसरी नहीं और कोई भी। अच्छा, कांग्रेस थोड़ी है, कांग्रेस और ज़्यादा उसके बाद फिर बीजेपी है। बीजेपी हाँ यही, और कांग्रेस आप कह रहे हैं कि ऊपर है? ऊपर ये याद है, ये हल्का था जी। एक तरफा जागा जी पूरा। अच्छा, हुड्डा को ज्यादा चाहती है पब्लिक यहाँ हल्के पर। है जी, हम भी घूमते हैं। हाँ। ये हल्का था उड्डा का मेन तो कोई हाल है जी। हुड्डा अगर बीजेपी में जाएगा तो फिर हुड्डा के साथ बीजेपी के हो जाएंगे। अच्छा, हाँ जी, अगर पार्टी से मतलब नहीं है? हुड्डा हुड्डा से हुड्डा मतलब से है जी। मतलब? हाँ जी, अच्छा अच्छा, जरा रुकिए। हुड्डा से ज्यादा संपर्क है, ज्यादा अच्छा काम हुड्डा। कर रहा है। ये देखिए, गांव में अपना प्रॉपर इंतज़ाम भी रहता है। मोटरसाइकिल है और पीछे एक ट्रॉली लगा दी है। हिंदुस्तान में सारी इंजीनियरिंग फेल है जो हम लोग जुगाड़ टेक्नोलॉजी कर देते हैं। हाँ, तो ये सब जा रहा है। और ये देखिए, अपने इन्होंने गमछा भी लपेटा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। इसी गांव से हैं जी? इसी गांव से। अच्छा, तो ये सब घास ले जा रहे हैं अपने घर पे? हाँ, और ये मोटरसाइकिल पे जुगाड़ बनाया हुआ है। हाँ। वाह, ये देखिए, ये मोटरसाइकिल पर यहाँ पर इन्होंने एक कैरियर में देखिए बेल्डिंग करा दिया और ये ट्रॉली उसमें जोड़ दिया। फर्स्ट क्लास। क्या है, जब शहर में घूमना हो तो मोटरसाइकिल ले जाइए, और जब घास लाना हो तो ये जोड़ दीजिए। हाँ, चुनाव हो रहा है, हाँ जी। तो आपके मोटरसाइकिल में कौन सी पार्टी का ट्रॉली लगा है? हुड्डा का। हुड्डा का लगा है? हैं? हाँ। अच्छा, ऐसा क्या किया हुड्डा ने? हुड्डा ने बतेरे काम करे हैं। जैसे कि सारे काम करे हैं। अच्छा, हाँ। और बीजेपी भी तो कह रही है कि बहुत काम किए है। बीजेपी तो नाश की जड़ है। अच्छा, जेजेपी वाले भी हैं साथ में? खत्म है सारे। आईएनएलडी भी आ रही है? किसी वोट नहीं है, हुड्डा की है। सिर्फ हुड्डा? हाँ, हुड्डा की। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि सिर्फ हुड्डा है। और ये देखिए, जुगाड़ टेक्नोलॉजी हरियाणा में फर्स्ट क्लास का है। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। तो बढ़ गए भाई साहब, रुके नहीं। चलिए, इधर वाले भी भाई साहब बढ़ गए। अच्छा, आगे बैठक है? हाँ, तो चलिए हम आपकी गाड़ी लगाते हैं आपके पीछे बैठक में। चलिए, ठीक है, चलिए बैठक में चलते हैं। चलिए, तो हम लगातार घूम रहे हैं और हरियाणा में भैंसों का जलवा है। ये कौन नस्ल की है? ये अपनी देसी नस्ल की है। देसी नस्ल की है? हाँ जी। कितना दूध करती है?
ये 10 किलो देती है जी, ये 12 किलो देती है। अच्छा, वाह। तो भैंस रखते हैं ज़्यादा है? हाँ जी, भैंस रखते हैं जी। हाँ, ठीक है, ठीक है। और भैंस रखते हैं जी। हाँ, और मतलब डेली इसको धोने का काम? हाँ जी, डेली नहवाने का काम करते हैं। वाह। और चुनाव में किसको धोना है? चुनाव में बीजेपी को धोएंगे, हुड्डा को बनाएंगे। अच्छा, बीजेपी को धोएंगे और हुड्डा को बनाएंगे? हुड्डा को बनाएंगे जी। हाँ? हाँ जी। तो मतलब बीजेपी को धोने का मतलब जैसे आप भैंस को धो रहे हाँ, हैं ऐसे ही तो सफाई- भैंस को ऐसे चमका ही रहे सफाई हैं? कर देंगे बीजेपी का। अच्छा, बीजेपी को धो देंगे और हुड्डा को बनाएंगे? हुड्डा को बनाएंगे। अच्छा, ठीक है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर बैठक भी है। हाँ, बैठक आगे जी। और ये हरियाणा, हाँ, 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 आराम से, आराम से। हाँ, अच्छा, वाह। यहाँ तो खूब चल रहा है, हुक्का भी है और ताश भी है, हैं? और चुनाव भी है, चुनाव भी है, बड़ौदे हल्के का। हैं? बड़ौदे हल्के का चुनाव भी है। हाँ। तो किसका भारी है? अरे उठा का, हुड्डा का? कति उठा का। तो बाकी लोग कह रहे हैं दूसरे गांव में ना ना बीजेपी का चपने भारी चपच्चा है। नहीं सबकी। हैं? जीरो। कह रहा है कि बीजेपी ने बहुत काम किया ना है। कुछ नहीं किया, भट्ठा बैठा रखा बीजेपी ने, घरा बैठा रखे गति ठाली। अच्छा, कोई काम किया नहीं बीजेपी ने। हाँ, हाँ, कति नाम लो जो भी कर लिया और बीजेपी की हाँ। हुड्डा चाहिए। अच्छा, हुड्डा ही। बस हम तो मार के जानते नहीं इस बीजेपी ने। और कोई कैंडिडेट आ जाए? कोई भी कैंडिडेट कोई हो। तेरा जो थारा कैंडिडेट आ जाओ, हुड्डा जाकर नो खड़ा कर जू है उसकी हाँ। रह है। बस आपने दंड देनी, हाँ, आपने दंड देनी। हाँ। आप कांग्रेस की कैंडिडेट बन के हाँ। आ जाओ, को तीनों पार्ट दे दे। अच्छा। और यही वोट को मतलब हुड्डा को वोट पड़ना है, कैंडिडेट कोई हो? हाँ, हमें कैंडिडेट नहीं देखना, हाँ। हुड्डा देखना है। बस, अच्छा। सब क्यों मारा दो है। तो लोग कह रहे हैं कि भाई 4 साल अभी बीजेपी जेजेपी की सरकार है, उसको वोट देंगे तो कुछ काम भी होगा यहाँ। मारा दे, कुछ काम नहीं हुआ। 6 साल हो गए जी, 6 साल में कोई काम हुआ है यहाँ पे? हाँ, एक भी काम नहीं हुआ। अच्छा, या इधर से आए होगे, मारा की साइड से आए होगे आप। हाँ, ये गांव के चारों साइड से घूम के देख लो, हमारी पीढ़ी तक पक्की नहीं हुई। अच्छा। एक भी काम नहीं हुआ, ना स्कूल का कोई काम, ना कोई यहाँ तो स्पोर्ट्स का एमएलए कोई- तो आपके कांग्रेस के ही थे, हुड्डा जी के खास। सरकार सरकार तक को ना। सरकार किसकी है? हाँ। सरकार बीजेपी की, हाँ, बता जो कोई काम हुआ है। अच्छा, एमएलए होने के बाद भी कोई काम नहीं हुआ? काम क्या होगा, इसके हाथ में काम है नहीं। हाँ, उठा था जी, इतना काम हुआ बहुत ज्यादा। अच्छा, काम का लठ गाड़ दिया उठा ने तेल। अच्छा। हम जना दिए। तो कह रहे हैं कि फिरनी भी पक्का नहीं हुआ। किसे उठाए राज में। उसने तक कोई 6 साल पहले छुट्टे- अच्छा, 6 हुड्डा साल- हुड्डा करवाई थी पक्की। कोई रिपेयरिंग नहीं हुई। अच्छा, हुड्डा के समय में बना, उसके बाद नहीं बना, नहीं उसके बाद कोई रिपेयरिंग नहीं हुई। हाँ, रिपेयरिंग नहीं हुई। अच्छा, आपको क्या लगता है? आपको भी उड़ाए दिखे सबके। आपको भी हुड्डा ही दिखे? हाँ, ऐसा क्या है? उड़ाए हम तो उड़न देंगे। हाँ। मार ले कोई मरोल कोई जीवा हमने पीछे सोचना मेरी संगत। हाँ, अच्छा, हाँ, अच्छा, कोई काम नहीं हुआ ही बलग इस सरकार में। पंचायत मेंबर है जी। हाँ, ना को पंचायत में पैसा आया अब तक साहब। हाँ, आया तो सरपंच जी में गया, हाँ, बीजेपी का सरपंच है, हाँ, वो जी गया। अच्छा। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, और अलग अलग गांव में हम आपको लेके चल रहे हैं, और हमने जैसा कि वादा किया है आपको कि बड़ौदा हलके के हर गांव में हम आपको लेकर के चलेंगे, और ये भी दिखाएंगे कि एक बार मैं भी रगड़ दूं क्या? हाँ, मैं तो गौ सेवा खूब करता हूँ। हाँ, तो ये है कुल मिला के कहानी। थर्मामीटर में लगा रहा हूँ, टेम्परेचर आप देखते चलिए। पिछले वाले गांव में सिर्फ बीजेपी था, इस गांव में आए तो हुड्डा हो रहा है। कह रहे हैं कि हुड्डा जिसको टिकट दे दें उसको जिता देंगे। हाँ जी भाई, हाँ हाँ, ठीक है। तो यहाँ ताशवाज भी चल रहा है, माहौल देखते चलिए। हमारा तो काम है सिर्फ ये थर्मामीटर लगा देना, टेम्परेचर नोट करना आपका काम है। और चाहे हुड्डा जी हो, चौटाला जी हो, अभय जी हो, खट्टर जी हो, दुष्यंत जी हो,
उनको मैं सलाह देता हूं कि मेरा वाला ये प्रोग्राम ना देखा करें। कई बार क्या होता है कि ये प्रोग्राम देखने के बाद नेताओं का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ऐसे भी कोरोना का समय चल रहा है, सुना है बुखार भी 110 हो जाता है, उसका कोई दवा भी नहीं है। और अगर देख रहे हैं तो चेतावनी है, अपने रिस्क पे देखिए। थर्मामीटर है सर, हम लगाते हैं और टेम्परेचर आप नोट करते हैं। जैसा कि वादा किया था जनता टीवी ने कि ये जो उपचुनाव है बड़ौदा में, अमूमन ये होता है कि कुछ एक लोगों से या कुछ गांव में जा कर के हम एक मूड बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन चूंकि सिर्फ एक हलके में ये उपचुनाव हो रहा है, तो हमने ये तय किया कि कुछ गांव नहीं बल्कि इस हलके में जितने गांव हैं हम हर गांव में आपको लेकर के चलें। और जब हम किसी गांव में जाते हैं तो वहां हम पहले से पूर्व सूचना यानी पहले से कोई सूचना हम दे करके नहीं जाते, और रैंडम सैम्पलिंग जिसको कहते हैं कि गांव में चलते जो लोग मिल जाते हैं हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और एक मूड क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि अभी चुनाव घोषित नहीं हुए हैं, लेकिन चुनाव होंगे, बहुत जल्द होंगे। पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ बढ़ गई हैं, अलग अलग पार्टी के जो लोग हैं वो लगातार घूमने लगे, और इस उपचुनाव को हवा तब और ज़्यादा मिली जब मुख्यमंत्री यहाँ के 4-5 गांव में पिछले दिनों कार्यक्रम करके गए। हालांकि कैंडिडेट बीजेपी का होगा या जेजेपी का होगा, चूँकि दोनों गठबंधन में हैं अभी, वो अभी तय नहीं है। लेकिन जो सोर्सेज हैं वो ये बताते हैं कि बीजेपी अपने सिंबल को किसी भी कीमत पे बड़ौदा से छोड़ने को तैयार नहीं होगी। जेजेपी भी कोशिश कर रही है। अब संभावना ये भी व्यक्त की जा रही है कि किसी एक पार्टी का कैंडिडेट हो, सिंबल दूसरे का हो। लेकिन चूंकि बीजेपी के पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं है, इसलिए वो अपने सिंबल पे ही चुनाव लड़वाने की कोशिश करेगी, और जो सोर्सेज हैं वो बताते हैं कि कुछ ऐसा ही होगा। कांग्रेस के पास ये सीट रही है जब से ये हल्का पहले ये रिज़र्व था, आपको जैसा पता है, और जब से ये जनरल कैटेगरी का हुआ तब से यहाँ पे कांग्रेस का ही दबदबा रहा। और स्वर्गीय श्री कृष्ण हुड्डा जो किलोई से चुनाव जीतते थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के लिए वो सीट खाली की, और हुड्डा साहब ने उनको यहाँ भी मदद की, और वो ये लगातार इस हलके से चुने जाते रहे। इस बार भी चुने, उनका निधन हो गया, उसके बाद ये उपचुनाव हो रहा है। अब हम पहुँचे हैं, ये बली है, बली गांव देख सकते हैं, ग्राम पंचायत बली ब्राह्मण गोहाना का है, ये सोनीपत ज़िला है। सरपंच साहब का नाम लिखा है और क्या क्या काम कराया वो भी पूरी यहाँ पर उसकी लिस्ट लगी हुई है, और उसके ऊपर जो उम्मीदवार हैं वो अपना पर्चा भी आजकल चस्पा करते चल रहे हैं। तकरीबन 1800 साढ़े 1800 वोटर्स हैं यहाँ पर, और 2 बूथ हैं, 2 पोलिंग स्टेशन हैं यहाँ पर। गांव के अंदर चलते हैं और ज़रा ये थर्मामीटर लगाते हैं, देखते हैं माहौल क्या है। आप भी आइए, थर्मामीटर हम लगाएंगे, टेम्परेचर आप नोट करते चलिए। चलिए, हम बली में हैं और गांव के अंदर आ गए, और हरियाणा में एक प्रचलन है कि जब खाली वक्त होता है तो लोग बैठ कर के ताश खेलते हैं, उसी बहाने लोग इकट्ठा होते हैं। तो यहाँ भी कई लोग मिल गए। राम राम जी। तो ये ताश वाश चल रहा है दोपहर में, हाँ हाँ। मास्क 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, सब लोग लगाइए भाई, सब लोग लगाइए। एक तो कोई बाहर से आता है तो थोड़ा ज़्यादा सावधानी रखिए, हम लोग सब बाहर से। आपके यहाँ तो चुनाव का मौसम है, हाँ? तो क्या लग रहा है? योगेश्वर बनेगा जी। हाँ, योगेश्वर दत्त, पहलवान योगेश्वर दत्त। अच्छा, हाँ जी। तो इस गांव में कितने वोट हैं? यहाँ 1800 कुछ हैं, है ना? करीब, दो हाँ। पोलिंग स्टेशन, करीब 2 1800, मतदान केंद्र हाँ जी। है। अच्छा, तो मतलब इसमें यहाँ बिरादरी क्या क्या है इस गांव में 1800 में? यहाँ
या ज्यादा ब्राह्मण है। ज़्यादा है जी। कितने होंगे, कितने प्रतिशत? 80%। अच्छा, 80% ब्राह्मण है। हाँ जी। तो ये जो मैं घूम रहा हूँ तो ब्राह्मण वाले गांव में बीजेपी, जाटों वाले गांव में हुड्डा, हाँ जी। तो इसी लाइन पर एकदम डिवीजन है। हाँ जी। हाँ? ना 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 जी, ये मतलब जातिवाद वाला इलेक्शन नहीं है। जातिवाद में इलेक्शन नहीं है जी। अच्छा। हमारा इलेक्शन है जी, मतलब पहलवान है, अच्छी छवि का है। हाँ। बहुत अच्छा है जी। अच्छा, देश का नाम रोशन कर रखा है, हरियाणा का नाम रोशन कर रखा है, हमारे पास का है। हाँ। गवाने का नाम रोशन है। इस करके हम तो इसना चाहूँगा कि भाई यू आ जाओ है कि मैंने बच्चा के लिए विकास करेगा है अब जी। मान लीजिए कि अगर बीजेपी ने योगेश्वर दत्त को टिकट नहीं दिया, तब पिछली बार दिया था, इस बार नहीं दिया, तब नहीं दिया तो बीजेपी की हार है 70%। इसकी खुद की वोट है इस हल्के में 35-36 हजार। और इसके सिवा जो कैंडिडेट होगा हार है, क्योंकि पिछली बार तो बहुत कम वोट से हारे थे ये। 3 से 3.5 हजार के मार्जिन से हारे था। उससे भी कम। हाँ, हाँ, 2-2.5 हजार। अब की बार जीत पक्की है। अच्छा, जात नहीं, पात अगर का कोई इलेक्शन नहीं इसके सिवा। बीजेपी ने कह दिया कि योगेश्वर नहीं किसी और को टिकट दे रहे हैं, तब पक्का हार है, तब हार पक्की है। जाएंगे। हाँ, इस ये बीजेपी और जेजेपी हाँ है ना, जी, दो हाँ पार्टी जी। का आजकल गठबंधन है, डबल इंजन हाँ वाली जी। सरकार है चंडीगढ़ में। हाँ जी। हाँ जी। और जेजेपी ने दबाव डाला कि नहीं, कैंडिडेट हमारा होगा, तब ना जी, फिर हार होगी। हैं? फिर हार है जी। कांग्रेस का हाँ, कांग्रेस का बनेगा जी। डागा बनेगा। अच्छा, हाँ, कांग्रेस का बनेगा पक्का। मतलब अगर जेजेपी का बनेगा वो बंदर मलक है। हाँ, भूपेंद्र मलक की कांग्रेस की टिकट होगी। वो बंदर मलक जोड़ गया वो। सही समीकरण तो यूँ है, अगर टिकट योगेश्वर को नहीं देते हैं अतः उड्डा का कोई भी आदमी आ जाओ कांग्रेस का, कांग्रेस बनेगा। योगेश्वर की अब की बार 50 हजार पर्ची है इस हल्के में। अच्छा, एक तरफी जीत मतलब अगर नहीं, आप, मैं जो समझना चाह रहा हूँ कि अगर योगेश्वर को टिकट नहीं दिया, हाँ जी, तो फिर नाराजगी कांग्रेस नाराजगी है जी, नाराजगी है जी, सब नाराज है, फिर हल्का नाराज है जी। फिर हाँ, मान लीजिए बीजेपी के सिंबल पे, चूंकि जेजेपी की भी बात माननी होगी बीजेपी को कि जेजेपी का कैंडिडेट हो, बीजेपी के सिंबल पे लड़ जा दे, तब क्या होगा? ना जी, ना जी, मतलब अगर दोबारा जेजेपी का हो कि कैंडिडेट जेजेपी का, सिंबल बीजेपी का, तब क्या होगा? ना जी, चोकरा दे दिया उसने, यू जीतेगा जी योगेश्वर। हाँ, वो जेजेपी के सिंबल थे, चाहे बीजेपी के सिंबल थे। योगेश्वर का खुद का वोट बैंक है इस हल्के में। हाँ। कहीं से आ जाओ उसकी जीत है। अच्छा, मतलब योगेश्वर को टिकट मिले चाहे बीजेपी सिंबल दे, चाहे चाहे जेजेपी से JJP दे जीत दे। पक्की है। और इस गांव में तो 1800 पर्ची है, तो 1700 प्लस योगेश्वर की है। अच्छा। हाँ, सारा काम सिंबल कोई सा हो, जेजेपी का हो चाहे बीजेपी का हो, योगेश्वर ने टिकट मिल गया जीतेगा। अच्छा। हाँ, उसमें सिंबल तो कोई वो नहीं। और बीजेपी ने अगर योगेश्वर को नहीं देके किसी और को दिया तो फिर नाराज है, फिर कांग्रेस बनेगी जी। फिर कांग्रेस की। कांग्रेस? हाँ जी, फिर कांग्रेस। हाँ जी, कांग्रेस बनेगी। अच्छा, कांग्रेस बनेगी फिर। अच्छा, ये सच्चाई है। ये किसके बीच में टक्कर है यहाँ पर? यहाँ तो कांग्रेस की और बीजेपी। कांग्रेस और बीजेपी। हाँ जी, कांग्रेस और पहलवान के बीच टक्कर है। अच्छा, सीधी बात है। कांग्रेस और पहलवान के बीच में हाँ जी, है ना? मतलब इसमें कहीं कोई बदलाव ना की ना ना, बात नहीं? कोई वो नहीं जी इसमें। हाँ जी, टिकट भी पक्की है पहलवान की अब की बार। अच्छा, हाँ, पहलवान की टिकट पक्की है पक्की है। बीजेपी से? हाँ, बीजेपी से है। और जेजेपी ने प्रेशर डाल दिया कि ना ना, कोई प्रेशर नहीं, टिकट है। बीजेपी अपना वो वजूद थोड़ी खत्म करेगी। याद है इतनी वोट ले रहे पिछली बार 38 हजार है। यू इलेक्शन अगले की राजनीति की दशा बदलेगा। अगली बार हरियाणा में किसकी सरकार आएगी? जेजेपी में भी तो आपको पता है ना, दिग्विजय खूब घूम रहे हैं, सब लोग घूम रहे हैं। हाँ, पूरे हल्के में घूम रहे हैं। हाँ, पता तो है। वो योगेश्वर दत्त के थोड़ी घूम रहे हो, तो जेजेपी के लिए घूम रहे हैं। कैंडिडेट उतरेगा योगेश्वर कितना हैंडल हो भाई, सब नवेरा है। अच्छा, 2000 से हार गया जी पीछे। हाँ। 2000 वोटों से हार गया है। जो इसको टिकट मिली ना, दोनों गठबंधन से पार जाएगा। हाँ जी, अच्छा, जीत हाँ जाएगा। जी, जीत जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, 4000 से जीता तो दोनों मिलकर। परिश्रम भी कर जी, गामा घूमने लग रहा है, सारे गामा में मतलब घूम लिया। इलेक्शन हारने के बाद पहले इसने जानते नहीं थे, लोगों ने कह दिया बाहर रहे काम नहीं करवाए, लोगों के बीच में आया है, उनकी समस्या सुनिए, काम करवाए हैं, लोगों का मन बदल गया। योगेश्वर तो वोट देने बहुत सेवा करी है इसके। लॉकडाउन में बहुत सेवा करी है गरीब आदमियों की। क्या क्या? जैसे? राशन बांट रहा है। अच्छा, हाँ जी, मांस बांटे, जो भी सुविधा थी, जो भी समस्या थी, वो सब हल करी है। कोई जाओ है ना जी, किसी समस्या हो लोग उसका समाधान नहीं करते, बस में है तो करें। कोशिश ये रहे अगर लोगों की जो समस्या उसका। तो ये बली गांव है और यहाँ ये वाला थर्मामीटर लगाया
ब्राह्मणों की आबादी यहाँ ज़्यादा है, लेकिन बड़ा खुल करके कह रहे हैं बिना कोई लेफ्ट राइट किंतु परंतु कि बीजेपी ने अगर योगेश्वर दत्त को टिकट नहीं दिया और किसी प्रेशर में कुछ और काम किया तो फिर ये बीजेपी के लिए नुकसान का कारण बन जाएगा। ये कह रहे हैं कि योगेश्वर को बीजेपी का टिकट दे दो, जेजेपी का टिकट दे दो, लेकिन चाहिए योगेश्वर, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर कांग्रेस की स्थिति बेहतर हो जाएगी। हम थर्मामीटर लगा रहे हैं, आप टेम्परेचर नोट करते चलिए सर। बाद बाकी नेताओं का अगर बुखार बढ़ता हो और बीपी बढ़ता हो तो बढ़ने दीजिए।